हेलो दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पैसा कमाना सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा हमेशा रहता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना भी कमाएं, महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अमीर लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो आम लोगों को नहीं बताया जाता? सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं बनता। पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना, बढ़ाना और सही जगह इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि अमीर लोग पैसे को किस नजरिए से देखते हैं, पैसे के साथ कौन सी गलतियां आम लोग करते हैं, और ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें अगर आप आज से अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी नियम शायद आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। भाग 1, पैसा कमाना और पैसा बनाना अलग है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, पैसा कमाना और पैसा बनाना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या कोई छोटा बड़ा बिजनेस करते हैं तो आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जब आपका कमाया हुआ पैसा आपके लिए और पैसा बनाने लगे, तब असली वेल्थ क्रिएशन शुरू होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हर महीने 30,000 रुपये कमाते हैं। अगर महीने के अंत में पूरे 30,000 खर्च हो जाते हैं तो आपकी इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए, आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा बचाते हैं और अपनी समझ और जोखिम क्षमता के अनुसार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसी चीजों में लगाते हैं, तो समय के साथ वही पैसा बढ़ने की संभावना रखता है। यही फर्क है सिर्फ इनकम और वेल्थ के बीच। भाग 2, अमीर बनने का पहला नियम, पहले खुद को भुगतान करें। अब आता है पहला नियम, जब भी आपकी इनकम आए, सबसे पहले अपने भविष्य के लिए पैसा अलग कीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, पहले शॉपिंग, फिर बाहर खाना, फिर एंटरटेनमेंट, फिर बिल्स, और आखिर में सोचते हैं जो बचेगा उसे बचा लेंगे। लेकिन समस्या यह है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए एक सिंपल रूल अपनाया जा सकता है, इनकम आते ही एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग कर दें। आपकी परिस्थितियों के हिसाब से यह छोटा या बड़ा हो सकता है। जरूरी यह नहीं है कि शुरुआत में आप कितना बचा रहे हैं, जरूरी यह है कि आप बचत करने की आदत बना रहे हैं, क्योंकि छोटी रकम भी अगर लगातार बचाई जाए तो समय के साथ बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। भाग 3, खर्च को नियंत्रित करना सीखिए। दोस्तों, अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ खरीदें ही नहीं। इसका मतलब है आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। आज के समय में खर्च करना बहुत आसान है। एक क्लिक और सामान घर पर, एक स्वाइप और पेमेंट हो गई। समस्या तब शुरू होती है जब हम जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क भूल जाते हैं। इसलिए हर बड़े खर्च से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या मैं इसे अभी अफोर्ड कर सकता हूं? और अगर मैं इसे नहीं खरीदूं तो क्या मेरी जिंदगी पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? अगर तीनों सवालों का जवाब साफ है, तभी फैसला लेना बेहतर है। याद रखिए, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे बेवजह खर्च होने से रोकना भी उतना ही जरूरी है। भाग 4, अमीर लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है। असल फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपके फैसले सिर्फ पैसों की मजबूरी से तय न हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं, हर महीने ईएमआई का दबाव है और खर्च इनकम से ज्यादा है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कम कमाता है, लेकिन उसके खर्च नियंत्रित हैं, बचत है और फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो संभव है कि दूसरा व्यक्ति ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो। इसलिए दिखने वाली अमीरी और असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में फर्क समझिए। महंगी चीजें खरीदना और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना एक ही बात नहीं है। भाग 5, पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहने के लिए नहीं है। दोस्तों, पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा जमा करते रहना भी पूरी स्ट्रेटेजी नहीं है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन समय के साथ पैसे की परचेसिंग पावर को कम कर सकती है। आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है, जरूरी नहीं कि कुछ साल बाद भी उसकी कीमत 100 रुपये ही रहे। इसलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग अक्सर अलग अलग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखते हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिना समझे किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, पहले समझिए, रिस्क समझिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझिए और उसके बाद ही फैसला लीजिए। क्योंकि जल्दी पैसा कमाने की चाहत
कई बार जल्दी पैसा गंवाने की वजह भी बन सकती है। भाग 6, सबसे खतरनाक चीज, दिखावा। अब बात करते हैं उस चीज की जो बहुत से लोगों को फाइनेंशियली कमजोर कर देती है, और वह है दिखावा। कई बार लोग ऐसी चीजें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि दूसरे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। नया फोन, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, बड़ा लाइफस्टाइल। लेकिन सवाल यह है, क्या आप यह सब अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं या दूसरों को प्रभावित करने के लिए? अगर आपका पैसा दूसरों को इंप्रेस करने में जा रहा है तो हो सकता है कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पीछे धकेल रहे हों। याद रखिए, जो पैसा सिर्फ दिखाने के लिए खर्च किया जाता है वह आपके भविष्य को मजबूत नहीं करता। हाँ, आपको अपने पैसे से दूसरों को इंप्रेस करने की नहीं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भाग 7, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण नियम, जिंदगी हमेशा आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। कभी अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है, इनकम में रुकावट आ सकती है, या घर में कोई जरूरी फाइनेंशियल सिचुएशन पैदा हो सकती है। ऐसे समय में अगर आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है तो आपको दूसरों से पैसे मांगने पड़ सकते हैं या महंगे कर्ज का सहारा लेना पड़ सकता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश कीजिए। इसका उद्देश्य अमीर बनना नहीं है, इसका उद्देश्य है मुश्किल समय में आपको फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस देना, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती बल्कि मुश्किल समय के लिए तैयार रहने से भी आती है। भाग 8, कर्ज को समझना जरूरी है। दोस्तों, हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन हर कर्ज अच्छा भी नहीं होता। अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए कर्ज ले रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लंबे समय में मजबूत करने में मदद कर सकती है तो उसका एनालिसिस अलग होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए बार बार कर्ज लेते जा रहे हैं तो समस्या बढ़ सकती है। क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, या कोई दूसरा बोरोइंग ऑप्शन, तो इंटरेस्ट रेट, रिपेमेंट और टोटल कॉस्ट को समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप पैसा उधार लेते हैं तो सिर्फ पैसा वापस नहीं करना होता, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसलिए कर्ज लेने से पहले सोचिए कि क्या यह वास्तव में जरूरी है। भाग 9, अपनी इनकम बढ़ाने पर काम करें। अब तक हमने खर्च और सेविंग की बात की, लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज है, इनकम। अगर आपकी इनकम कम है तो सिर्फ खर्च काटते रहना हमेशा पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए अपनी स्किल्स बढ़ाने पर भी ध्यान दीजिए। कोई नई स्किल सीखिए, अपने काम में बेहतर बनिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, बिजनेस के बारे में जानिए और ऐसी एबिलिटीज विकसित कीजिए जिनकी मार्केट में डिमांड है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी एसेट कई बार आपका बैंक अकाउंट नहीं, आपकी स्किल होती है। अगर आपकी स्किल बढ़ती है तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। भाग 10, फाइनेंशियल एजुकेशन। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण नियम, फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपको पैसे के बारे में जानकारी नहीं है तो ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी आप उसे गलत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पैसे के बारे में सीखते रहना जरूरी है। बजट क्या होता है, सेविंग कैसे की जाती है, इन्फ्लेशन क्या है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या होता है, टैक्स और इंश्योरेंस जैसी बेसिक फाइनेंशियल चीजें क्या हैं, इन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे सीखने चाहिए। भाग 11, कंपाउंडिंग की ताकत। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, कंपाउंडिंग। इसे आसान भाषा में समझें तो जब आपका पैसा रिटर्न कमाता है और समय के साथ उस रिटर्न पर भी ग्रोथ होने लगती है तो लंबे समय में उसका असर बढ़ सकता है। यही कारण है कि लोग कंपाउंडिंग को वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल कॉन्सेप्ट मानते हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी शब्द है टाइम। कंपाउंडिंग को समय चाहिए, इसलिए बहुत से लोग जल्दी शुरू करने की इंपॉर्टेंस बताते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना समझे कोई इन्वेस्टमेंट कर दें। मतलब सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी जल्दी शुरू होगी उतने ज्यादा समय तक आप सीख सकते हैं और अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। भाग 12, अमीर मानसिकता क्या है। अब सवाल आता है, अमीर मानसिकता आखिर होती क्या है। अमीर मानसिकता का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय पैसे के बारे में सोचते रहें। इसका मतलब है आप पैसे को एक टूल की तरह देखें। आप पैसा कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं और अपने भविष्य के गोल्स के लिए प्लान करते हैं। आप इंस्टेंट प्लेजर और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच बैलेंस बनाते हैं। और सबसे जरूरी, आप हर फाइनेंशियल मिस्टेक से कुछ सीखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल जर्नी में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलती से सीखना, उसे बार बार दोहराने से बेहतर है। एंडिंग, सबसे बड़ा नियम। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का सबसे बड़ा लेसन क्या है?
पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी जरूरी है। अपनी इनकम बढ़ाइए, लेकिन खर्च को भी समझिए। बचत कीजिए, लेकिन अपने पैसे और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखिए। कर्ज लीजिए तो सोच समझकर, और इमरजेंसी के लिए तैयारी रखिए। दूसरों को देखकर अपना लाइफस्टाइल तय मत कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने फ्यूचर को आज के छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से मजबूत कीजिए। याद रखिए, अमीर बनने का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं होता। अक्सर वेल्थ छोटे छोटे सही फैसलों, डिसिप्लिनेड समय और लगातार सीखने से बनती है। हो सकता है आज आपकी इनकम बहुत ज्यादा ना हो सकता है आज आपके पास निवेश करने के लिए बड़ी रकम ना हो, लेकिन आप आज से अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग जरूर बदल सकते हैं। एक छोटी सेविंग, एक सही फाइनेंशियल डिसीजन, एक नई स्किल और एक गलत खर्च को रोकना शायद आज बहुत छोटा लगे, लेकिन यही छोटी आदतें समय के साथ आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकती हैं। इसलिए पैसे को अपना मालिक मत बनाइए, पैसे को अपना टूल बनाइए। कमाइए, बचाइए, सीखिए, समझिए और अपने भविष्य के लिए सही फैसले लीजिए। विषय, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मनी, फाइनेंस और फाइनेंशियल माइंडसेट से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उन फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जो बहुत से लोग सालों तक करते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका पैसा धीरे धीरे कहां जा रहा है। तब तक एक बात याद रखिए, पैसा कमाना आपकी शुरुआत है, लेकिन पैसे को समझना आपकी असली ताकत है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।